हेलो एवरीवन, वेलकम टू मस्तूरा आईएएस। हमने जो 6th क्लास की एनसीईआरटी पॉलिटी की सीरीज़ शुरू की है, जिसमें आज हम 6th क्लास की एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर विविधता की समझ करेंगे। इससे पहले हमने 6th क्लास की एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर कवर किया था, जो विविधता की समझ था, जिसमें हमने जाना था कि विविधता क्या होता है और जो भारत है, भारत में कई प्रकार की जो विविधता पाई जाती हैं। तो आज हम जो है अपनी 6th क्लास की एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर कवर करेंगे, जिसमें जो है विविधता की और भेदभाव के बारे में बताया गया है। विविधता, हमने फर्स्ट चैप्टर में जो है विविधता के बारे में तो देखा ही था। अगर हम विविधता को समझें तो इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि हम हैं, हमको अगर कोई अलग तरीके के कपड़े पहने हुए लोग दिखते हैं, या अलग तरह की जो है भाषाएं बोलते हैं, या अलग तरीके जो उनका खान पीन रहता है, या उनका जो रहन सहन है वो अलग रहता है, तो उनको जो है लोग अलग ही समझ लेते हैं। लेकिन यह जो है यह हमारी विविधता का कारण है, यानी कि जो हमारे देश में जो विविधता पाई जाती है, इसीलिए हमको जो है अलग अलग तरीके से देखने को मिलती है। जैसे कि अगर हम साउथ इंडिया में देखें तो उनका जो पहनावा, खान पीन और रहन सहन सब अलग होता है। वहीं अगर हम नॉर्थ इंडिया में देखें तो उनका जो खान पीन, रहन सहन है, ये सब अलग अलग होता है। जो भारत है, भारत में कई प्रकार की विविधताएँ पाई जाती हैं। भारत में जो पूरी दुनिया भर में जो भी 8 मुख्य धर्म पाए जाते हैं, जो भारत है, भारत में इन सभी 8 धर्म के अनुयायी मानने वाले जो है रहते हैं। यहाँ 16 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, जो लोगों की मातृभाषाएं हैं। यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरह के जो है नृत्य किए जाते हैं। यानी कि जो भारत है, भारत में जो है 8 धर्म के जो है अनुयायी पाए जाते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया भर में जो है 8 धर्म के अनुयायी पाए जाते हैं, जिसमें जो है भारत है। भारत में सभी धर्मों के जो है अनुयायी जो है देखने को हमको मिलते हैं, और जो है 100 से भी ज़्यादा भाषाएं जो है बोली जाती हैं, और लोगों की जो है अलग अलग जो है मातृभाषाएं भी हैं। साथ ही यहाँ पर जो है 100 प्रकार के जो है नृत्य भी देखने को मिलते हैं, यानी कि अलग अलग प्रकार के जो है नृत्य देखने को मिलते हैं। अगर हम हर राज्यों में देखें तो सबका अलग अलग नृत्य देखने को हमको मिलता है। अब हम इसमें देखेंगे जो भेदभाव क्या होता है। भेदभाव, जब लोग किसी व्यक्ति के साथ उसकी पहचान के आधार पर बुरा या अन्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं, उसे भेदभाव कहते हैं। यानी कि जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसके साथ जो है गलत व्यवहार किया जा रहा है, तो वह भेदभाव के अंदर आता है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ये जो अमीर लोग हैं और यह जो छोटे या नीची जाति के जो लोग हैं, इनको इस तरह से मारा पीटा जा रहा है, और इनका जो है रिक्शा जो है ये देखो तोड़ फोड़ दिया है। यानी कि इनके साथ जो है भेदभाव यहाँ पर किया जा रहा है। अब इसमें जो है एक की पॉइंट है जो पूर्वाग्रह है। तो जो पूर्वाग्रह होता है वह क्या होता है कि पूर्वाग्रह होता है कि जो लोग होते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए जो है अपने मन में पूर्वाग्रह या फिर उसके प्रति जो है अपने मन में धारणा बना लेते हैं। जैसे कि जो ये पूर्वाग्रह होता है, यह नकारात्मक भी हो सकता है और यह सकारात्मक भी हो सकता है। जो पूर्वाग्रह होता है, इसमें क्या हो सकता है कि जो लोग होते हैं वह इस तरह की धारणा बना लेते हैं कि वह लोगों को उसी तरीके से जज करते हैं, यानी कि उस व्यक्ति को जो है उसी तरीके से जज करते हैं जैसी वह धारणा अपने मन में बना लेते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति जो है इंग्लिश बोलता है, तो वह जो इंग्लिश बोलता है उसको जो है जब हिंदी बोलने वाले जब व्यक्ति से मिलता है तो उसको जो है अच्छा नहीं लगता है। साथ ही वह जो है जो हिंदी बोलता है उससे जो है काफ़ी जो है अपने आप को ज़्यादा ऊंचा जो है आंकता है। वहीं जो हिंदी बोलने वाला व्यक्ति है वह अपने आप को जो है काफ़ी नीचा इंग्लिश बोलने वाले व्यक्ति से आंकता है। जो पूर्वाग्रह होता है इसका यह जो है नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। अब इसके जो सकारात्मक प्रभाव होते हैं उसके बारे में अगर हम बात करें तो जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसके बारे में सकारात्मक धारणा भी बन सकती है। जैसे कि कोई व्यक्ति है तो उसके मन में जो है उस व्यक्ति के प्रति जो है अच्छी धारणा बन जाती है कि वह व्यक्ति है
उसने जो है ऐसा काम अच्छा किया है तो वो हर समय जो है ऐसा काम हर समय वो काम जो है अच्छा ही करता होगा। यानी कि अगर हम इसका एक उदाहरण देखें, जैसे कि किसी एक अमेरिकी व्यक्ति से कोई व्यक्ति मिलता है, तो अगर उसने जो है अच्छी तरीके से बात की तो उसको जो है अच्छा समझ लेते हैं और उसके बारे में जो है धारणा बना लेते हैं कि वह जो व्यक्ति है वह काफ़ी अच्छा है। और जो है अब हम जो पूर्वाग्रह होता है वो कई प्रकार का होता है, जैसे कि जातिगत आधार पर हमको पूर्वाग्रह देखने को मिलता है, धर्म के आधार पर, राजनीति के आधार पर और उम्र के आधार पर। यानी कि उम्र के आधार पर भी ये जो है पूर्वाग्रह देखने को मिलता है। जाति के आधार पर तो हमको पूर्वाग्रह देखने को मिलता ही है, क्योंकि जो नीची जाति के लोग होते हैं उनके लिए जो है बड़ी जाति के लोगों के मन में जो है पूर्वाग्रह बैठा होता है, क्योंकि उनका मानना होता है कि जो नीची जाति के लोग होते हैं यह अछूत होते हैं और यह जो है इनको छूने से है छूत लगती है। तो इस तरह का जो है उनके मन में जो है पूर्वाग्रह रहता है। धर्म, यानी कि धर्म के आधार पर भी जो है पूर्वाग्रह देखने को हमको मिलता है। जैसे कि जो लोग होते हैं वह लोगों के मन में जो है वह दूसरों के धर्म का जो है सम्मान नहीं करते हैं, और अगर दूसरों के धर्म के बारे में जो है गलत धारणा बना लेते हैं तो यही जो है पूर्वाग्रह में आता है। जैसे कि लोगों के मन में यह पूर्वाग्रह है कि जो मुस्लिम लोग होते हैं वह अपनी लड़कियों को जो है पढ़ाते नहीं हैं, तो इस तरह का जो है उनके मन में पूर्वाग्रह होता है। बल्कि जो है जो मुस्लिम लोग होते हैं वो इसलिए नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि वो उनके पास जो है इतने साधन नहीं होते हैं, वो इतनी ज़्यादा जो है गरीबी में आते हैं, तो जिससे वो अपनी जो है बच्चों को जो है पढ़ा सकें। यहाँ पर हमको जो है उम्र के आधार पर भी जो है पूर्वाग्रह देखने को मिलता है। राजनीति के आधार पर भी हमको पूर्वाग्रह देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम बात करें, यहाँ पर एक उदाहरण देखें तो जो लड़का लड़की है उनके बारे में भी जो है भेदभाव हमको देखने को मिलता है। और जो पूर्वाग्रह होता है, पूर्वाग्रह ग्रामीण लोगों और शहरों लोगों के बीच में जो है पूर्वाग्रह बना होता है। जैसे कि लोगों के मन में यह धारणा बनी होती है कि जो ग्रामीण लोग होते हैं वो आधे से ज़्यादा लोग जो हैं वो कृषि पर आधारित हैं, और जो है गांव को लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते। यानी कि जो गांव के लोग होते हैं वो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना जो है पसंद नहीं करते हैं, और जो गांव के लोग होते हैं वो ज़्यादातर कृषि करते हैं। फसल की बुनाई कटाई के समय परिवार के लोग खेत में 12 से 14 घंटों काम करते हैं। यानी कि उनके मन में जो है यह धारणा बनी हुई है कि जो ग्रामीण लोग होते हैं उनकी जब फसल की कटाई और बुनाई होती है तो उस समय पे जो परिवार के जो लोग होते हैं वह 12 से 14 घंटे के लिए जो है काम करते हैं, और जो है पूरा परिवार जो है इसमें जो है काम करता है। और उनके मन में जो है यही भी धारणा बनी हुई है कि जो ग्रामीण लोग होते हैं वो काम की तलाश में शहरी की ओर स्थानांतर करने को बाध्य होते हैं। यानी कि वह जो है शहरों की ओर स्थानांतरण काफ़ी कम करते हैं, क्योंकि जो ग्रामीण लोग होते हैं उनके मन में भी शहरी लोगों के प्रति जो है एक तरह का जो है पूर्वाग्रह बना होता है। जैसे कि जो शहरी लोगों का जो जीवन होता है वो आसान होता है, यहाँ के लोग जो है बिगड़े हुए और आलसी होते हैं। यानी कि जो ग्रामीण लोग होते हैं उनके मन में यह धारणा होती है कि शहरी के लोग जो है ऐसे होते हैं। शहर के लोग अपने परिवार के सदस्य के साथ समय बहुत कम बिताते हैं। यानी कि उनके मन में यह भी धारणा बनी होती है कि वह जो है अपने ऑफिस वगैरह में यानी कि अपने काम में लगे रहते हैं, अपने परिवार के साथ जो है समय बहुत कम बिताते हैं और अपने परिवार के साथ जो है बातचीत नहीं करते हैं। शहरी लोग केवल पैसों की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं। यानी कि उनके मन में यह भी धारणा बनी हुई है कि जो शहरी लोग होते हैं उनको केवल जो है पैसों की चिंता रहती है, उनको जो है परिवार के बारे में कोई चिंता नहीं, ना ही उनको कोई परिवार का ख्याल रहता है, और ना ही वो लोग जो है परिवार के साथ जो है समय बिताते हैं। शहर में रहना बहुत महंगा पड़ता है, लोगों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा किराए और आने जाने का खर्च हो जाता है। इनकी जो ग्रामीण लोग होते हैं उनके मन में यह पूर्वाग्रह बना होता है कि जो शहर होता है वहाँ पर जो है रहना काफ़ी महंगा पड़ता है, और वहाँ की जो लोगों को कमाई मिलती है उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो किराए है और जो आने जाने का खर्च होता है। यानी कि जो जिस गाँव से व्यक्ति जाता है तो जिस शहर में जाएगा
और जब वहाँ से जो है दोबारा आएगा तो आने जाने में जो खर्च आता है वह खर्च जो है काफ़ी महंगा पड़ जाता है, यह इसमें बताया गया है। अब हम देखेंगे जो लड़का लड़की होते हैं उसके आधार पर जो है भेदभाव देखने को मिलता है। जैसे कि जो लड़कियां होती हैं वो सुशील होती हैं, उनका बात करने का तरीका बड़ा सौभाग्य और मधुर होता है। यानी कि जो लड़कियां होती हैं वो बात उनको जो है काफ़ी मधुर स्वर में बात करना चाहिए, ऐसी धारणा लोगों के मन में बनी हुई है। क्योंकि अगर हम देखें तो जो लड़कियां होती हैं अगर वो थोड़ा भी शोर यानी कि थोड़ा भी तेज़ी से घर में बोलती हैं तो जो घर के जो पेरेंट्स होते हैं यानी कि जो मम्मी पापा होते हैं वह बोलने लग जाते हैं थोड़ा स्लो बोलो। यानी कि लड़कियों को जो है शुरुआत से ही ऐसा कहा जाता है कि वह जो है अपनी आवाज़ को धीमा रखें। वे शारीरिक रूप से बलिष्ठ हैं। यानी कि जो लड़कियां होती हैं उनको जो है शारीरिक रूप से भी बलिष्ठ यानी कि उनको ताकतवर नहीं माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो लड़कियां होती हैं वो कमज़ोर होती हैं और वह जो है शरारती होती हैं। उनको जो है नृत्य और चित्रकारी करना जो है पसंद होता है। यानी कि उनके जो खेल होते हैं वो इस तरह के होते हैं, नृत्य करना, चित्रकारी करना, इस तरह के उनके खेल होते हैं। ना कि जो भाग दौड़ का जो खेल होता है जैसे कि क्रिकेट और जो कबड्डी, ये सब जो खेल होते हैं वो लड़कियों के लिए नहीं होते हैं। ऐसा जो है लोगों के मन में धारणाएं बनी हुई है। और जो लड़के होते हैं वह रोते नहीं हैं, वह उद्यमी होते हैं, वह खेल में जो है निपुण होते हैं। खाना पकाने में निपुण होते हैं और वे भावुक हैं। यानी कि जो लड़के हैं इस तरह के लोगों के मन में धारणाएं बनी हुई हैं कि जो लड़के हैं वो रोते नहीं हैं। अगर हम देखें तो जब लड़के को जब चोट भी लगती है बचपन के समय में तो जो पेरेंट्स होते हैं वो बोलने लग जाते हैं कि तुम रो नहीं, मतलब लड़के जो है रोते नहीं हैं। तो इस तरह की जो है लोगों के मन में धारणाएं बनी रहती हैं। और जो लोग हैं वो लड़कियों को जो है और लड़कों को पहले से ही इस तरह के लिए बाध्य कर देते हैं कि वह जो है जो भी समाज में इस तरह की धारणा बनी है उसी के हिसाब से जो है वह चले। जैसे कि यहाँ पर जो है जो विकलांग व्यक्ति होता है उसके लिए भी लोगों के अंदर जो है अलग धारणा बनी होती है। लोग उसको जो है काफ़ी जो है अलग अपना समझते हैं उसको। जो एक व्यक्ति है यहाँ पर जो विकलांग व्यक्ति दिख रहा है उसके द्वारा जो है कहा जाता है कि मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे शर्म आती है, घूरती आंखों से मैं छिप जाना चाहती हूँ। यानी कि जो यह विकलांग है इसको जो लोग हैं वह काफ़ी ही घूरती आंखों से देखते हैं जैसे कि इसने कोई गुनाह कर दिया हो। इसके जो यह जो विकलांग है यह खुद से तो नहीं है, यह प्रकृति का नियम है। और जो है भगवान ने जो है इसको जिस प्रकार बनाया है वैसी तो है यह है। यह जो है स्वयं तो अपने आप जो है ऐसे ही तो नहीं बन गई है। तो इस प्रकार से जो है वह कहती है कि वह भी तो एक इंसान है। इस तरह से लोग उसको घूरते हैं, इसलिए जो है उसको शर्म आती है। और जो है जो लोग हैं जो चलते हैं, जो विकलांग लोग होते हैं उनकी जो टांगें हैं वो डगमगाती हैं तो लोग सोचते हैं मेरा दिमाग ही डगमगा रहा है। यानी कि जब लोगों की जो विकलांग लोग होते हैं उनकी जो टांगें होती हैं जो वो डगमगाती हैं तो लोग सोचते हैं कि उनकी जो दिमाग है वह डगमगा रहा है, उनका दिमाग जो है सही तरीके से काम नहीं करना। ऊपर के चित्रों में जो बच्चे और जो पहले विकलांग कहा गया था, इस शब्द को बदलकर आज के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है खास ज़रूरतों वाले बच्चों, उनके बारे में लोगों के पूर्वाग्रह को यहाँ बड़े अक्षरों में दिया गया है। साथ में उनकी अपनी भावनाएं और विचार भी दिए गए हैं। यानी कि यहाँ पर जो विचार दिए गए हैं यह इसलिए दिए गए हैं क्योंकि इस तरह के जो समाज है इस तरह का व्यवहार जो है विकलांगों के साथ जो है करता है। जैसे कि यहाँ पर हम देखें तो मैं लंगड़ा हूँ, मेरी बोली लड़खड़ाती है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ। कभी मैं उदास हो जाता हूँ और कभी दुखी। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, यह नई बात नहीं। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते। यानी कि इस तरह की जो लोगों के मन में धारणा बनी है, यह विकलांग लोग होते हैं उनकी जो टांगें हैं यह लड़खड़ाती हैं तो जो लोग होते हैं वह समझ लेते हैं उनका दिमाग ही सही नहीं है
और जो है लोगों को का जो है मजाक उड़ाया करते हैं, जिससे वह लोग दुखी हो जाते हैं और जो है ज़्यादातर दुख में ही रहते हैं। ये बच्चे अपने से जुड़ी रूढ़िबद्ध धारणाओं के बारे में क्या कह सकते हैं और क्यों, इस पर चर्चा कीजिए। अपनी राय में क्या खास ज़रूरतों वाले बच्चों के सामान्य स्कूल में पढ़ना चाहिए, उनके लिए अलग स्कूलें होने चाहिए? अपने जवाब के पक्ष जो है तर्क में दीजिएगा। जो लड़कियां होती हैं वे कोमल और मृदु स्वभाव की होती हैं, वे बहुत ही सुशील होते हैं। ऐसे कथनों को लेकर उन पर चर्चा की जाती है। वे ऐसे केवल लड़कियों पर लागू किए जाते हैं। क्या लड़कियां वे गुण जन्म से ही लेकर आती हैं या वे ऐसा व्यवहार समाज से सीखती हैं? उनकी इन लड़कियों के बारे में क्या राय है क्या जो कोमल और मृदु स्वभाव की नहीं होती हैं और शरारती होती हैं? यानी कि जो लड़कियां होती हैं जिनको जो है पहले से ही यह सिखाया जाता है कि वह थोड़ा जो है स्लो आवाज़ में बात करें, जो है ज़्यादा भाग दौड़ वाला जो है खेल ना खेलें और जो है खाना बनाना सीखें, किचन का काम जो है सीखें। इस तरह को जो है उनको सिखाया जाता है और उनको इस तरह से जो है उनके ऊपर जो है बोझ डाला जाता है, जिससे जो है वह अपने आप को जो है इस तरह से समाज के हिसाब से जो है अपने आप को ढाल लेती हैं और उसी हिसाब से जो है काम करने लग जाती हैं। और इसी प्रकार से जो लड़के होते हैं वह भी अपने आप को समाज के हिसाब से डाल लेती हैं, क्योंकि जो समाज होता है वह कहता है कि जो लड़के होते हैं वो रोते नहीं हैं, यानी कि उनको जो है चोट लगती है तभी भी वो रो नहीं सकते हैं क्योंकि वह मर्द है, तो मर्द को जो है दर्द नहीं होता। ऐसा लोगों के मन में जो है धारणाएं बनी हुई हैं। जो रूढ़िबद्ध धारणा है यह क्या होता है? जो रूढ़िबद्ध धारणाएं होती हैं यह केवल जो है एक व्यक्ति के लिए नहीं होती हैं, यानी कि जो पूर्वाग्रह था वह केवल जो है एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए था, लेकिन जो रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं यह जो है एक समूह या एक लोग या फिर एक गांव के लिए होती है। एक तरह का जो समूह होता है उसके लिए यह धारणा जो है प्रयोग की जाती है। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो रूढ़िबद्ध धारणा है, जैसे कि जो लोग होते हैं लोगों के मन में अलग अलग धारणाएं होती हैं। लोग जो है कोई जो हिंदू लोग होते हैं वह मुस्लिम धर्म के खिलाफ जो है अपनी धारणाएं बना लेते हैं, और जो मुस्लिम लोग होते हैं वह अपनी जो धारणा है वह हिंदू लोगों के जो है खिलाफ बना लेते हैं। यह धारणा जो है देश के आधार पर भी हो सकती है। जैसे कि हम एक उदाहरण के तौर पर देखें तो जैसे कि जो रूढ़िबद्ध धारणा है, अगर हम जो भारत का व्यक्ति है अगर वह एक किसी अमेरिका के जो व्यक्ति है अगर उससे मिलता है और वह किसी तरीके की ऐसी बात कह देता है या इस तरीके से जो है व्यवहार करता है जो उस व्यक्ति को जो है पसंद नहीं आता, तो वह जो व्यक्ति है वह उसी के हिसाब से जो है उस व्यक्ति के हिसाब से पूरी अमेरिकन को जो है जज कर लेंगे। तो इस प्रकार की जो धारणा होती है उसको जो है रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति को जो है आंका नहीं जाता, इसमें जो है पूरे जो है समूह होता है उसको जो है आंका जाता है। जैसे कि हमने एक यह उदाहरण के तौर पे जो है देखा है। मुसलमानों के बारे में यह आम रूढ़िबद्ध धारणा है कि लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते, इसलिए उन्हें स्कूल नहीं भेजते, जबकि अध्ययन यह दिखा रहे हैं कि मुसलमानों की गरीबी इसका यह महत्वपूर्ण कारण है कि गरीबी की वजह से वे लड़कियों को स्कूल नहीं भेज पाते और स्कूल से जल्दी निकाल देते हैं। जहाँ पर भी गरीबों या शिक्षा पहुँचाने के प्रयास किए गए हैं वहाँ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने की रुचि दिखाई है। उदाहरण के तौर पर केरल के स्कूल घर के पास है। सरकारी बस की सुविधा बहुत अच्छी है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों को स्कूल पहुँचने में मदद मिलती है। उसमें 60% से ज़्यादा महिलाएं शिक्षित हैं। इन सभी कारणों से बहुत सारे गरीब परिवार के बच्चों को स्कूल जाने में मदद मिली है, जिसमें मुस्लिम लड़कियां भी शामिल हैं। दूसरे राज्यों में जहां ऐसे प्रयास नहीं किए गए हैं वहां गरीब परिवारों के बच्चों को स्कूल जाने में मुश्किल आती है, चाहे वे मुस्लिम हों या जनजाति हों या अनुसूचित जाति के हों। जाहिर है कि मुस्लिम लड़कियां की स्कूल में गैर हाजिरी का कारण धर्म नहीं गरीबी है।
यानी कि जो लोग होते हैं, लोगों के मन में एक तरह की धारणा बनी होती है कि जो मुस्लिम लोग होते हैं वह अपनी लड़कियों को जो है पढ़ाते नहीं हैं और जो है अपनी लड़कियों को जो है शिक्षित नहीं करते हैं। लेकिन इसका जो है कारण यह नहीं है कि जो वह मुस्लिम है इसीलिए वह नहीं पढ़ाते हैं। उनका जो है कारण जो है धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। उनका जो कारण है वह यह है कि जो वो लोग हैं वो गरीबी से जूझ रहे होते हैं। उनके पास जो है इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो अपने बच्चों को जो है पढ़ा सके, इसीलिए वह जो है अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं। उनका जो है यह कारण जो है धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, यह गरीबी से जुड़ा हुआ है। अब हम यहाँ पर देखते हैं असमानता और भेदभाव। जो असमानता होती है, जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, जो समीर 1 था और जो समीर 2 था। जो समीर 1 था वह जो है उसको इंग्लिश आती थी और वह जो है अमीर था, और जो समीर 2 था वो गरीब था और जो है वह अखबार बेचा करता था और जो है वह मुस्लिम धर्म का था। और जो समीर 1 था वह जो हिंदू धर्म का था। तो उन दोनों के बीच में जो इस तरह की भिन्नताएं जो है पाई गई थी। लेकिन जो है जो गरीबी अमीरी उन दोनों लोगों के बीच में जो पाई गई है वह एक असमानता का उदाहरण है। असमानता सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों में लोगों या समूह के बीच अवसरों, संसाधनों और परिणामों के अंतर में होती है। यह कई रूपों में प्रकट हो सकती है, जैसे आय का अंतर, धन का अंतर, सामाजिक मुद्दे, लैंगिक असमानता। असमानता के मुख्य कारणों में संसाधनों का अनुचित वितरण, भेदभाव, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, नौकरियों तक सीमित पहुंच और ऐसी सामाजिक व्यवस्थाएं शामिल है। जैसे कि हम बात करें तो जो गरीबी होती है, उनके जो गरीब लोग होते हैं उनके पास जो अवसर है वह काफ़ी कम उपलब्ध होते हैं, तो वह जो है गरीब ही रह जाते हैं और उनके साथ जो है काफ़ी ज़्यादा भेदभाव किया जाता है और वह जो है शिक्षित भी नहीं हो पाते हैं और उनका जो स्वास्थ्य होता है वह भी अच्छा नहीं होता है। उनके पास जो नौकरियां होती हैं वह भी उनको नौकरियां भी नहीं मिलती हैं। उनके पास जो है उनके साथ जो है काफ़ी ज़्यादा जो है बुरा भेदभाव जो है किया जाता है। लेकिन जो भेदभाव होता है, जैसे कि अगर हम बात करें तो हमारे जो संविधान है, संविधान ने भेदभाव के खिलाफ जो है लोगों को अधिकार दिए हैं। यानी कि अगर कोई इनके साथ भेदभाव कर रहा है तो उनको जो है इसके खिलाफ जो है कार्रवाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो भेदभाव होता है यह काफ़ी तरीके से हिसाब से हो सकता है। जैसे कि अगर हम देखें तो यहाँ पर है जो एक छोटा बच्चा है, यहाँ से इससे भी एक छोटा इससे भी एक बड़ा जो बच्चा है वो यहाँ पर है और एक जो है व्यक्ति है। तो यहाँ पर जो है सभी लोगों को समान स्टूल दिया गया है खड़े होने के लिए और यहाँ पर जो है एक मैच चल रहा है जिसको देखने के लिए ये तीनों लोग जो है खड़े हुए हैं। लेकिन जो यहाँ पर जो है सामान रखा गया है, लेकिन जो यहाँ पर जो सबसे छोटा बच्चा है इसको जो है कुछ नहीं दिख पा रहा है। तो यह जो है एक तरह का जो है यहाँ पर समानता तो हमको देखने को मिल रही है, लेकिन जो है इनके हिसाब से जो है यहाँ पर भेदभाव हो सकता है। लेकिन जो है यहाँ पर हमको इस तरीके से जो है करना चाहिए कि जो लोग होते हैं जिस स्थिति में होते हैं उसके हिसाब से जो है उनको बराबर स्थिति में लाया जाए। लेकिन जो समाज के लोग होते हैं जो जितना ऊपर, जैसे कि यह जो व्यक्ति है यह जो सबसे ऊंचा है इसको और ऊंचा ले जाया गया है और इससे जो ऊंचा है इससे जो छोटा था उसको और ऊंचा और जो सबसे छोटा था उसको और नीचे गिरा दिया गया। यानी कि लोगों के मन में यही सोच बनी होती है कि जो गरीब लोग होते हैं उनको और नीचे गिराया जाता है और उनके साथ इतना भेदभाव किया जाता है कि उनकी जो सोचने समझने की शक्ति होती है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो जो हमारा संविधान ने सबको जो है समानता के लिए जो है सबको समान अवसर दिए हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो यह व्यक्ति है यह यहाँ पर पहुँचने के लिए जो है सक्षम है, यानी कि यह जो है व्यक्ति यहाँ पर जो है मैच देखने के लिए सक्षम है। और वहीं अगर हम बात करें तो यह व्यक्ति भी जो है एक स्टूल से, जो बच्चा है यह भी एक स्टूल से जो है मैच देखने के लिए सक्षम। लेकिन अगर हम बात करें तो यह जो बच्चा है एक स्टूल से यह बच्चे को जो है यहाँ का कुछ नहीं दिख पा रहा है, तो इसके लिए जो है इसको एक और स्टूल दिया गया है, तो जिससे इसको जो है यहाँ का जो भी मैच दिख रहा है वह देखने को मिला है।
तो इसी प्रकार से जो है हमारे संविधान में किया जाता है कि जो आरक्षण के तौर पे हमको यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो गरीब व्यक्ति होते हैं उनको आरक्षण दिया जाता है, जिसके माध्यम से उनको जो है जो अमीर व्यक्ति होते हैं यानी कि जो जनरल कैटेगरी की जो व्यक्ति होते हैं उनके जो है सामान लाकर खड़ा कर दिया जाता है। उसके बाद उनको जो है आरक्षण से हटा दिया जाता है। अब हम बात करेंगे जो दलित यानी कि जो छोटी जाति के शब्द जो व्यक्ति होते हैं उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। दलित शब्द का अर्थ होता है नीची कही जाने वाली जाति। लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वे इस शब्द को अछूत या ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। दलित का मतलब जिसे दबाया गया, कुचला गया। दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि सामाजिक पूर्वाग्रहों और भेदभाव ने दलित लोगों को बराबर दबाकर रखा हुआ है। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जनजाति वर्ग में जो है रखती है। जैसे कि जो दलित वर्ग होता है उसको जो है दबाया हुआ या कुचला हुआ इसको कहा जाता है। इसका जो अर्थ होता है वह यह होता है। लेकिन जो दलित लोग होते हैं इनको जो है सच में ही काफ़ी समय से जो है इनको जो है दबाया जाता है और इनके जो भी अधिकार होते हैं उनको जो है किसी भी प्रकार के जो अधिकार नहीं दिए जाते हैं। जैसा कि हमको इस पिक्चर में देखने को मिल रहा है कि यह जो बच्ची है यह शायद ही दलित जाति से बिलोंग करती है, इसीलिए जो है इसको टाट पट्टी नहीं दी जा रही है और इसको जो है टाट पट्टी से नीचे बिठाया जा रहा है और इसको जो है अलग बिठाया जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें तो जो यहाँ पर जो बच्चे बैठे हुए हैं इनको जो है टाट पट्टी पे बिठाया जा रहा है और इनको जो है काफ़ी ही पास से जो है पढ़ाया जा रहा है और यहाँ पर जो है सभी बच्चे जो है एक साथ बैठे हुए हैं और एक साथ एक दूसरे से बात करते हैं। लेकिन जो यह बच्ची है इससे जो है कोई बात नहीं करता है और इससे बात करने के बारे में जो है ये लोग सोचते भी नहीं हैं, क्योंकि यह जो बच्ची है यह जो है दलित जाति से बिलोंग करती है। इसीलिए यह जो लोग मानते हैं कि यह जो बच्ची है इसको छूने से उनको जो है छूत जो वगैरह है लग सकती है। ऐसा ही एक जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है उनके साथ भी हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के पिता और दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनका महार जाति में जन्म हुआ था जो अछूत माने जाती थी। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास जमीन नहीं थी और उनके पास जो है बच्चों को वही काम करना पड़ता था। यानी कि जो उनके बच्चे होते थे, जो दलित लोगों के बच्चे होते थे, उनको जो है वही काम करना पड़ता था जो खुद उनके जो पेरेंट्स थे वो करते थे। उन्हें गांव से बाहर रहना पड़ता था और गांव के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। यानी कि जो दलित लोग थे, दलित या जो नीची जाति के लोग थे, उनको जो है काफ़ी ज़्यादा अछूत माना जाता था और वह जो है काफ़ी गरीब हुआ करते थे। उनके पास जो है खुद की संपत्ति नहीं हुआ करती थी। वह जो है दूसरों की संपत्ति पे जो है काम किया करते थे और जो है वह जो है लोग हैं वो गांव में भी रहा नहीं करते थे। गांव से बाहर उनको रखा जाता था और साथ ही जब वह गांव में प्रवेश करते थे इसके लिए भी उनको गांव के लोगों की जो है इजाज़त लेनी पड़ती थी। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं उनके साथ ऐसा हुआ था एक बार कि जो बच्चे थे, बाकी बच्चे सब टाट पट्टी पे बैठे हुए थे और एक साथ बैठे हुए थे और जो है टीचर उनको पढ़ाए जा रहे थे। लेकिन इन जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और जो इस तरह के जो एक दो बच्चे और हैं, इनको जो है चप्पलों के बीच में बिठाया जा रहा है। जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है कि यह जो चप्पल पड़ी हुई है इनके बीच में इन बच्चों को जो है बिठाया गया है। साथ ही इनको टाट पट्टी भी नहीं दी गई है और जो स्कूल में जो घड़ा होता है पानी पीने के लिए, उस घड़े से जो है पानी भी नहीं इनको पीने दिया जाता था। यानी कि उसको जो है छूने भी नहीं दिया जाता था। जब तक कोई इनको पानी ऊपर से ना पिलाए तो इनको जो है पानी नहीं पीने दिया जा सकता था। चाहे इनको कितनी भी प्यास लगे, चाहे इनको जो है ये लोग जो है प्यास से भले ही मर क्यों न जाए, लेकिन इनको जो है उस घड़े को छूने की जो है आज़ादी नहीं थी। अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिसने अपनी कॉलेज में पूरी पढ़ाई जो है पूरी की थी और वकील बनने के लिए इंग्लैंड चले गए थे। उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल जाने के लिए
प्रेरित किया था। दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा था ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाए। यानी कि जो लोग जो जाति व्यवस्था में पड़े हुए हैं, यानी कि जो बड़े लोग हैं, जो दलित लोगों को जो कुचला जाता है, उस तरह की जो उनके लिए जो धारणा बन जाती है, उस धारणा को कुचलने के लिए जो है हमको जो है शिक्षा प्राप्त करनी होगी। यानी कि शिक्षा के माध्यम से ही जो वह लोग हैं उनको जो है गलत साबित किया जा सकता है। दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए भी जो कई प्रयास किए जा रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में ऐसा उन्हें धर्म की तलाश थी जो उनको समान निगाह से देखे। जीवन में आगे चलकर उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाया। उनका मानना था कि दलितों की जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिसकी सबकी इज्जत हो और ना कि कुछ लोगों की। यानी कि यहाँ पर जो दलित लोग थे उनको जो है मंदिर में भी प्रवेश नहीं करने दिया जाता था, लेकिन बाद में जो है लोगों ने इसके खिलाफ जो है संघर्ष किया था, जिसके बाद जो है उनको जो है मंदिर में प्रवेश करने की इजाज़त मिल गई थी। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की थी उसके माध्यम से उन्होंने जो है दलित लोगों को प्रोत्साहित किया था और उनका यह मानना था कि जो लोग हैं उनके साथ जो जाति प्रथा के खिलाफ जो है इस तरह का जो है भेदभाव होता है, इस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए और इनकी जो इज्जत नहीं की जाती है। और जो है जो बड़े लोग होते हैं, यानी कि जो ऊंची जाति के लोग होते हैं, उनकी जो है इज्जत की जाती है। तो जो है यहाँ पर सभी लोगों को जो है इज्जत समान होनी चाहिए। इसके लिए जो है लोगों को अपने लिए संघर्ष करने चाहिए, जिसके माध्यम से लोगों को जो है समान अवसर मिल सके। तो इसके लिए जो है लोगों ने संघर्ष भी किए। जैसे कि अगर हम बात करें तो जो महिलाएं थी, महिलाओं को पिछले समय में जो है वोट देने का अधिकार नहीं था, साथ ही उनको शिक्षा का भी अधिकार नहीं था। इसके लिए जो है उन्होंने कई सारे जो है आंदोलन किए थे। तो इन आंदोलन के जरिए उनको जो है वोट देने का भी अधिकार मिला है, शिक्षा के भी अधिकार मिला है, साथ ही उनको जो है संपत्ति का भी अधिकार मिला है। यानी कि अब जो है महिलाएं भी संपत्ति के अधिकारी होती हैं और उनको जो है आजीविका यानी कि कहीं भी जो काम करने का अधिकार है वह भी मिला हुआ है। जैसे कि अगर हम बात करें तो जो महिलाओं ने 19वीं सदी में शिक्षित महिला आंदोलन किया था। महिलाओं ने शिक्षा, संपत्ति, अधिकार, आजीविका के अवसर के लिए जो है संघर्ष किए थे और साथ ही उन्होंने जो है 20वीं शताब्दी में मताधिकार यानी कि जो वोट देने का अधिकार होता है उसके लिए संघर्ष किए थे। क्योंकि जो हमारा भारत जब आज़ाद हुआ था तो उससे पहले कई लोगों को जो है वोट देने का अधिकार नहीं था। जैसे कि जो गरीब लोग होते हैं और उन जिनके पास जो है संपत्ति नहीं हुआ करती थी और जो जिनके जो शिक्षा प्राप्त नहीं जो शिक्षित नहीं होते थे उनको जो है वोट देने का अधिकार नहीं होता था। और वहीं जो नीची जाति के लोग होते थे उनको भी वोट देने का अधिकार नहीं था। साथ ही जो यहाँ पर महिलाएं थी उनको भी वोट देने का अधिकार नहीं था। इसीलिए जो महिलाएं थी उन्होंने मताधिकार के लिए जो आंदोलन किए थे, महिलाओं ने वोट देने के लिए आंदोलन किए थे और यह अभियान चलाए थे जिसके माध्यम से इनको जो है वोट देने का अधिकार मिला था। घरेलू हिंसा विरोधी आंदोलन, यानी कि जो महिलाओं के साथ दहेज के लिए जो है जिस तरह की घरेलू हिंसा होती है उसके लिए भी जो है इन्होंने आंदोलन किए थे। इस आंदोलन में परिवार के भीतर महिलाओं के अधिकारों का ध्यान केंद्रित हुआ था, जिससे तलाक का अधिकार और बच्चों का ध्यान रखने का अधिकार शामिल था। और अगर हम बात करें तो जब हमारी जो हमारा जब भारत देश आज़ाद हुआ तो इस तरह की जो असमानताएं देखने को मिलती हैं। तो जो संविधान निर्माता थे उन्होंने इन असमानताओं को ध्यान में रखते हुए इन असमानताओं के बारे में सोचा और इनके बारे में सोचा कि जो भी लोग होते हैं इन लोगों के साथ जिस तरह का जो है यह भेदभाव होता है यह भेदभाव ना हो, इसके लिए जो है लोगों को अधिकार दिए गए और इन अधिकारों का अगर कोई उल्लंघन करता है तो लोगों को जो है मौलिक अधिकार भी दिए गए, जिससे जो है वह अपने अधिकारों का संरक्षण कर सकते हैं और जो लोग जो है इज्जत और सम्मान के साथ जो है यहाँ पर जो यानी कि अपनी ज़िंदगी इज्जत और सम्मान के साथ जी सकते हैं। तो इसी तरह का जो भारतीय संविधान है, संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें इसके बारे में बताया गया है कि
जो है हम भारत के लोग भारत की संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संपादवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य और बनाने के लिए समस्त जो है नागरिक थे। यानी कि जो लोगों के जो अधिकार दिए गए हैं इन सब के बारे में जो है इसमें बताया गया है, जो प्रस्तावना है इसमें। थैंक यू। तो अब आप जो है यह ज़रूर बताइएगा कि यह जो हमारा जो हमने सेकंड चैप्टर कंप्लीट किया है यह जो है आपको समझ आया कि नहीं आया, यह जो है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।